चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर, कोई रास्ता ही नहीं है सर, लेकिन मजा बहुत आता है सर। और महात्मा जी के सर पे एक घड़ा रखो, पूरा ऊपर तक तेल से भरा हुआ, क्योंकि भारत को जगत गुरु की उपाधि दी गई। भारत की जो पहचान है वो किससे है? जनक से। राजा जनक, एक सन्यासी इनके पास पहुंचा, राजा जनक के पास। उसने राजा जनक से कहा कि हम संत होकर ध्यान में नहीं रह पाते, और तुम राजा होकर भोग विलास में रहकर तुम ड्रामेबाज हो, तुम धोखेबाज हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा ध्यान, तुम कैसे जागृत हो? राजा जनक ने कहा कि बंदी बना लो इसको, इस संत को बंदी बना लो। लेकिन बंदी? लेकिन मैंने तो सुना था कि आप संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप सन्यासियों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप मुझे बंदी बना रहे हैं? हाँ, बोले बिल्कुल, बंदी बना लो। महात्मा जी को बंदी बना लिया गया। बोले शाम को लाओ इसको दरबार में। शाम को महात्मा जी को दरबार में लाया गया, राज नर्तकी को बुलाया गया और नृत्य की शुरुआत की गई। नाच गाना शुरू करो, और महात्मा जी के सर पे एक घड़ा रखो, पूरा ऊपर तक तेल से भरा हुआ, और नाच शुरू हुआ। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, और लोग वाह 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 वाह, और क्या बात है, क्या बात है। और जनक ने महात्मा जी से कहा कि सुनो महात्मा जी, इस नर्तकी के साथ चक्कर लगाने हैं, और कंडीशन यह है कि अगर एक बूंद भी तेल घड़े से गिरा तो ये 2 सिपाही तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारी गर्दन धड़ से तुरंत अलग कर दी जाएगी। अरे बोले महाराज, हमको सवाल का जवाब नहीं चाहिए। बोले ना, 7 चक्कर 7। वो नर्तकी नाचे जा रही थी, महात्मा जी चक्कर लगाए जा रहे थे, 1 चक्कर 2 चक्कर 7 चक्कर लगाए, और एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा। 7वां चक्कर पूरा हुआ, महाराज जी ने तुरंत घड़ा रखा। बोले सरकार मैं जाऊं? बोले जवाब मिला? गौर करिएगा, हम सबकी यही मुसीबत है। बोले जवाब मिला? अरे बोले जवाब खाक में मिला, तुमने जिंदगी मेरी दांव पे लगा दी। नहीं नहीं, बोले जवाब मिला कि नहीं? बोले जवाब नहीं मिला, मैं जा रहा हूं। बोले महात्मा जी, तुमने मुसीबत में ध्यान लगाया, हम सब ध्यान लगाते हैं। बहुत लोग आज प्राणायाम पूछ और फोन करते हैं, अब भस्त्रिका में सांस खींच के नीचे से ही निकाल दे। अबे नीचे से कहां से निकालोगे? यहां तो अफवाह उड़ती है, प्राणायाम हिंदुओं की तकनीक है और हिंदू प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अरे यार, और हमारे जो न्यू एजुकेटेड लॉबी है, अर्बन एलाइट, what happens with doing pranayam? If pranayam will cure everything, what is the need of these modern medical sciences? इनसे तो कोई बात ही ना करे। अनपढ़ जो होते हैं, अनपढ़, वो बहुत अच्छे होते हैं। जो पढ़ के जाहिल होते हैं ना, पढ़े लिखे, उनसे बात ही करना मुश्किल है। आप फोन कर रहे हैं, प्राणायाम मतलब सांस पेट तक आए। हाँ, सांस पेट तक पैनक्रियास को टच होनी चाहिए। कैसे पता चले पैनक्रियास? अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। एक दिन में प्राणायाम नहीं होता। हां, लेकिन शुरू करोगे तो 10 दिन में हो जाएगा, और फायदा पहले दिन से करेगा। और प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान है। योग मतलब 2, एक सांस, एक आपकी चेतना। जब दोनों मिलेंगी, एक दिन में परिणाम मिलेगा सर, एक दिन में। चेतना, हड़बड़ी में मत करो ना। योग किसका? सांस का और चेतना का। और ये जो चेतना है ना सर, ये ओमनीसिएंट है सर, ओमनीपोटेंट है सर, ओमनी प्रेजेंट है। एक बार आपने इसका स्वाद ले लिया, अरे सर
पहले दिन फायदा करेगी सर, शांति से, चैतन्य से, ध्यान से। तो राजा जनक ने उस सन्यासी से कहा कि महाराज, आपने डर में ध्यान को साधा, डर में, मौत का खतरा था, लेकिन मैं 24 घंटे ध्यान में रहता हूं, इसलिए मैं राजा होकर भी बंधनों से मुक्त हूं, और तुम सन्यासी होकर भी उलझे हुए हो। मुक्ति किससे? इंद्रियों से। मोक्ष किससे? इंद्रियों से। निर्वाण किससे? इंद्रियों से। मिराज किससे? इंद्रियों से। कैवल्य किससे? इंद्रियों से। लेकिन यह पुरोहित समझाता है, पुरोहित भी जरूरी है सर। पुरोहित बच्चों के लिए होते हैं सर, पुरोहित बड़ों के लिए नहीं होते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि जब मैं बच्चों को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब मैं बड़ों को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि तुम अभी भी नहीं समझे कि भारत में एक बड़ी प्यारी परंपरा है, त्याग और तपस्या। सर इतनी प्यारी परंपरा है, इतनी प्यारी, त्याग, सैक्रिफाइस एंड पेनेंस। सर बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, बड़ी प्यारी। लेकिन मैंने फिर कहा, उल्टा कर दिया। कोयला, हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर वो, हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है, चमकने लगता है सर। और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर। चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर, कोई रास्ता ही नहीं है सर। लेकिन मजा बहुत आता है सर। मैंने कहा ना, अगर डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, मजा बहुत आता है सर। एक खेल शुरू होता है जीवन में, बड़ा प्यारा सा, एक बड़ा प्यारा खेल शुरू होता है, आंतरिक युद्ध शुरू होता है। आप दो भागों में बंट जाते हैं, एक पुराना अवध ओझा, एक नया अवध ओझा, और दोनों में लड़ाई होती है। पुराना अवध ओझा कहता है कि शराब पी लो 2 घूंट, क्या बुराई है। नया कहता है कि शराब पियोगे यार, जब तुमको पता है कि ध्यान उससे बड़ी शराब है। और लड़ाई होती, और आप दोनों को देखते हो ऐसे। उन दोनों को देखना ध्यान है सर। जब आप ध्यान शुरू करते हो, मान लीजिए आपका नाम है श्याम, मैं एक नाम और ले लेता हूं, बड़ा प्यारा सा नाम है गुरजोत, मैंने दिया था गुरजोत। मनमीत ये गोंडा से हैं, सतपाल सिंह खुराना जी हमारे दोस्त हैं, उनकी बेटी हैं ये। तो जब इन लोगों ने ध्यान शुरू किया, अब गुरजोत ने ध्यान शुरू किया, तो गुरजोत 2 भाग में बंट गए। अब मान लीजिए इन्होंने जुलाई 2019 से ध्यान शुरू किया, तो गुरजोत ए पैदा हुआ जुलाई 2019 में, और इनकी बर्थ डेट है 1994, तो यह है गुरजोत बी। इन दोनों के बीच जो संघर्ष होगा, उसके देखने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। खुद में होगा सर, खुद में। आप जब भी हारते हैं, खुद से हारते हैं। आप जब भी जीतते हैं, खुद से जीतते हैं। जब आप खुद से जीतते हैं, तो बाहर आपकी उपलब्धियों के अंबार लगते चले आते हैं। तब लोग कहते हैं कि भगवान कुछ तो आसाम जात है, आसाम जात है, कुछ सीख, कुछ है वहां, इसका खेल है। कोई खेल नहीं है सर।